हूँ वीना और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हुई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में साफ कहा है कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने एसआईआर विवाद पर सुनवाई की। ये सुनवाई पश्चिम बंगाल सरकार, चुनाव आयोग और अन्य याचिकाओं पर एक साथ हुई। कोर्ट ने साफ कहा, एसआईआर प्रक्रिया में कोई रुकावट या राजनीतिकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत ने चेतावनी दी कि मतदाता सूची संशोधन संवैधानिक प्रक्रिया है, इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि 8,505 ग्रुप बी अधिकारी एसआईआर प्रक्रिया के लिए तैनात किए जाएं। कोर्ट ने पूछा कि पहले सिर्फ 80 अधिकारी क्यों भेजे गए और नाम भेजने में देरी क्यों हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के डीजीपी से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा। उन्हें चुनाव आयोग के आरोपों पर जवाब देने को कहा गया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि करीब 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। सिर्फ स्पेलिंग गलती, शादी के बाद पता बदलने जैसे कारणों से नाम डिलीट हो रहे हैं। केंद्र के माइक्रो ऑब्जर्वर्स अवैध तरीके से नाम हटा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस पर जवाब दिया कि एसआईआर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसे बाधित करने की कोशिश हो रही है। राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही थी। थोड़ा नीचे करना है। और जो आज जो हियरिंग हुआ बहुत टाइम से हियरिंग हुआ, आर्गुमेंट हो गया हुआ, ऑब्जर्वेशन में बहुत कुछ हुआ, लेकिन जिस जो ऑर्डर आप लोग मिल जाएगा आप लोग को जो एक नंबर के जो 8,500 का ग्रेड बी का ऑफिसर का जो नाम दिया है, आज हैंडओवर किया है, उस नाम को उन लोगों को कल 5 बजे तक ईआरओ का ऑफिस में रिपोर्ट करना होगा। उसके बाद उन लोग का डॉक्यूमेंट्स देख के, जेन्युइननेस देख के इलेक्शन कमीशन में अप्रूव देगा। सेकंड है जो माइक्रो ऑब्जर्वर है, वो लोग डिसीजन नहीं ले सकते हैं। कोई माइक्रो ऑब्जर्वर, वो माइक्रो ऑब्जर्वर का जो डिसीजन दे सकता है, तो उसको उनको लिए बोला है ईआरओ का डिसीजन फाइनल है। माइक्रो ऑब्जर्वर कोई ओपिनियन दे सकता है। और अभी जो माइक्रो ऑब्जर्वर अपॉइंटमेंट होगा, वो माइक्रो ऑब्जर्वर जो डॉक्यूमेंट्स देगा, उसको भी जो डॉक्यूमेंट पहले दिया, आज का पहले, उसका भी देखेंगे वो लोग। उसका देख के जो ओपिनियन है वो ओपिनियन देंगे। और जो है वो डीजीपी को उसको रिपोर्ट एक्सपेंशन देने के लिए बोला, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कंप्लेन किया है, एफआईआर करने की डायरेक्शन दिया, वो उस भी नहीं किया है। इसको लेके डिसीजन दिया। और इलेक्शन कमीशन जो कुछ डॉक्यूमेंट यूज किया था, व्हाट्सएप मैसेज में जो दिया था, उसको कोई ईआरओ कोई कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। ईआरओ जो स्टैट्यूट में है, जो पहले 13 डॉक्यूमेंट हुआ था, 12 था, उसके बाद एक 13, उसके बाद एक हुआ एडमिट कार्ड। वो जो डॉक्यूमेंट है उसको बेस करके उनको डिसाइड करेगा। वो जो इलेक्शन कमीशन बोला जो 2 डॉक्यूमेंट लगेगा, 3 डॉक्यूमेंट लगेगा, वो नहीं चलेगा। तो अभी मैटर पेंडिंग है। एक बार हम लोग बोला है जो फाइनल वोटर लिस्ट निकल जाएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो कोर्ट बोला नहीं, ये मैटर हम लोग देखेंगे, और इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन है, हम लोग देखेंगे फाइनल डिसीजन क्या। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।